लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है और इस चैप्टर का नाम है नाउ इट्स माय टर्न। अब किसी से उम्मीद कोई नहीं, सही गलत का कोई एक्सक्यूज नहीं, किसी पर कोई भरोसा नहीं, मतलबी लोगों से अब कोई रिश्ता नहीं। अब मुझे खुद के लिए जीना है, खुद की सुनना है, खुद को खुश रखना है और अपने सपनों को पूरा करना है। जो बीत गया वो मेरे लिए सबक था और जो आने वाला है वो मेरे लिए मिसाल बनेगा, क्योंकि नाउ इट्स माय टर्न। हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टे लाइफ विथ स्टडी। स्टे लाइफ विथ स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। और मैं जैसे 90 डे का चैलेंज ली हुई हूँ और डेली मैं स्टडी टारगेट, जो मेरा मिनिमम टारगेट होता है 4 आवर्स का और मैक्सिमम 6 to 8 आवर्स का होता है, तो मैं उसको कोशिश करती हूँ कंप्लीट करने की। भले ही मेरी सिचुएशन कुछ भी हो, जैसे कि अभी बच्चे की स्कूल बंद है ना, तो घर में रख के उसको पढ़ाना भी पड़ता है और खुद पढ़ना भी पड़ता है। बहुत लोग हैं जो मेरी इस सिचुएशन को समझते हैं और बहुत लोग हैं वो मेरी इस सिचुएशन को नहीं समझते हैं। आज ऐसे ही मैं कल ये वीडियो एक्चुअली कल आने वाली थी, बट वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी, तो फिर आज मैं इसको वॉइस ओवर कर पा रही हूँ। तो उससे पहले ना मुझे एक कमेंट आया था, मैं जब उस कमेंट को पढ़ी ना, मुझे लिटरली इतनी हंसी आई है। चंदन कुमार जी हैं, उनका कमेंट है, इनको शादी के बाद ससुराल पढ़ने में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और जैसा कि लगभग वीडियो में रोना रोती है, पर सुबह से शाम से रात तक ब्लॉग बनाने की पूरी आज़ादी है। तो डियर, आपको अगर आप ये कमेंट कर रहे हो ना, तो आप मेरी वीडियो नहीं देखते हो या फिर आप मेरे ब्लॉग पे कंटिन्यू मेंबर नहीं हो। जो भी मेरी पुरानी वीडियो और अभी तक वीडियो देखता है, उसमें उनको पता होगा कि मेरी क्या सिचुएशन है और मैं किस सिचुएशन की बात बोलती हूँ। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि हर एक हाउसवाइफ को काम करना पड़ता है, घर, फैमिली, बच्चे सब कुछ देखने पड़ते हैं। और रही बात मेरे इन लॉज के बारे में, तो मेरे वीडियो में पता, मतलब सारे वीडियो में ये पता है कि वो उनके सपोर्ट के बिना मैं ये सब काम नहीं कर पाती। तो आप ऐसा बोलते हो तो पता नहीं, आप रेगुलर व्यूवर्स तो हो नहीं, 1-2 मिनट की 1-2 सेकंड के वीडियो देख लोगे और उसके बाद बोल लोगे। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर की। एक कमेंट था कि दी, कितना भी प्रैक्टिस सेट बनाती हूँ ना, कन्फ्यूजन के कारण बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ, मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं। तो ये आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ प्रॉब्लम होता है। कन्फ्यूजन ना 4-5 क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें कन्फ्यूजन हो ही जाता है। तो इसके लिए ना मैं पहले क्या करती थी कि मैं छोड़ देती थी, मैं नहीं बनाती थी। मुझे डर लगता था कि फिर बनाऊंगी मार्क्स कम आ जाएंगे तो फिर खुद ही डिमोटिवेट हो जाऊंगी। लेकिन अब मैं छोड़ती नहीं हूँ। मैं हर एक नया क्वेश्चन, मैं ऐसा क्वेश्चन ढूंढती रहती हूँ ना कि जो मेरे से नहीं बन पाए, जो मुझे नहीं आता हो। तो आप भी अगर ये कीजिएगा ना तो बहुत ही अच्छा होगा और इससे ना प्रैक्टिस होगी, और जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। फिर काफ़ी ये भी कमेंट आते हैं कि दी आप प्रैक्टिस कहाँ से करती हो। तो मैं आपको बताती हूँ, अभी मैं फ़िलहाल कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ। इसका रीज़न है कि मेरे घर में पूजा होने वाली है, तो मैं अभी उस पढ़ाई के साथ साथ ना उस चीज़ में भी बिजी हूँ। तो इसलिए मैं अभी कोई भी जो प्रैक्टिस होता है ना, वो मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, कभी मुझे टाइम मिल रहा है ना, तो कभी टेक्स्ट बुक देख ले रही हूँ, कभी कहीं देख ले रही हूँ, कहीं देख ले रही हूँ, कभी यूट्यूब पे ही देख रही हूँ। लेकिन ऐसे जो प्रॉपर प्रैक्टिस होता है वो पूजा के बाद, जब मैं 15/5 के बाद जब मैं फ्री हो जाऊँगी अच्छे से, उसके बाद करूँगी। क्योंकि 2 दिन कर ली और तीसरा दिन छोड़ देना ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं अब यही सोचती हूँ कि अगर मैं पढ़ाई करूँ ना तो अच्छे से करूँ। तो इसीलिए अभी मैं फ़िलहाल अपने क्लास करती हूँ और जो भी टाइम मिलता है उसमें जो भी क्लास होते हैं उसको मैं रिवीजन कर रही हूँ। करेंट अफेयर भी अभी मैं नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि टाइम अभी नहीं है, और 15/5 के बाद टाइम होगा तो उसके बाद मैं देखूँगी और कर लूँगी। जो कुछ जैसे भी करूँगी ना, मैं वो शेयर करूँगी। हाँ, लेकिन मैं इतना ये कहूँगी ना कि ज़रूरी नहीं कि मैं जो यहाँ से पढ़ रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ, आप लोग भी वही करें। क्योंकि एक का कमेंट आया था आज से बहुत 1-1.5 महीना पहले की बात है कि दी आपने बताया था कि वो सर बहुत अच्छे हैं, बट मुझे उनका समझ में नहीं आया। तब से मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग पहले डेमो देख लीजिए, उसके बाद ही कोर्स को परचेज कीजिए। क्योंकि हर एक वीडियो में मैं यही कहती हूँ कि कोर्स परचेज करने से पहले ना डेमो देखिए। क्योंकि कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि किसी टीचर जो बहुत ही अच्छे
टीचर होते हैं, जैसे खान सर बहुत ही अच्छे टीचर हैं, मतलब उनसे सब पढ़ते हैं तो सबके माइंड में बहुत ही अच्छे से चला जाता है। बट मैं तो ऐसे उनसे उतना क्लास नहीं की हूँ, लेकिन 1-2 क्लास की हूँ ना, तो मुझे उनके क्लास में थोड़ी सी मुझे बोरिंग लगती है, क्योंकि मैं वैसा टीचर को पसंद करती हूँ ना जो बहुत ही अच्छे से पढ़ाएं समझाएं। खान सर ना ट्रिक के हिसाब से पढ़ाते हैं और मेरे अंदर में पता नहीं, मैं उतना ट्रिक्स नहीं समझ पाती हूँ, चाहे मुझे वो टाइम वेस्ट भी थोड़ा सा लगता है, क्योंकि लेकिन पढ़ाने का तरीका उनका बहुत अच्छा है, पूरा इंडिया मानता है, इस बात को मैं एग्री करती हूँ, बट मुझे उनका समझ में नहीं आता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि जब मुझे नहीं समझ में आता तो वो टीचर अच्छे नहीं, क्योंकि आप लोग भी जानते हो खान सर इंडिया के कितने बड़े और कितने अच्छे टीचर हैं। तो आप लोग ही डिसाइड कीजिए कि कैसे क्या है। यहाँ पे मैं जो भी आकृति मैम पढ़ा रही थी केमिस्ट्री में, वो मैं पढ़ रही थी, और मैटर के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया, मतलब कि 9th और 11th-12th सारे सब्जेक्ट को जो भी क्लास होते हैं ना वो सब लेके कर रही हैं, तो वो मुझे अभी समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मुझे आगे जैसे जैसे कि क्लास बढ़ेगा तो नहीं आएगा समझ में, तो ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी कि समझने का, लेकिन खुद से मेहनत करना है, खुद से सेल्फ स्टडी जो होती है ना सबसे बेस्ट स्टडी होती है। तो आप लोग भी सेल्फ स्टडी कीजिए। और रही बात वीडियो बनाने के लिए टाइम का, तो ये वीडियो भी मेरे उन व्यूवर्स के लिए जिनको मेरे डेली ब्लॉग से मोटिवेट मिलता है, और वो किसी भी चीज़ से बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि मैं खुद अपना बताती हूँ कि मैं कभी कभी पढ़ती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, लेकिन कोई ऐसा ना स्टडी ब्लॉग मैं देख लेती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, और फिर मैं पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा मुझे इस पर कमेंट भी आते हैं कि दी आपका ब्लॉग देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और पढ़ाई मेरी हो पाती है। इसीलिए मैं हर एक दिन कोशिश करती हूँ कि ब्लॉग शेयर करूँ। किसी दिन टारगेट पूरा नहीं होता है ना तो मैं उस दिन वॉइस ओवर नहीं करती हूँ। जैसे कि कल की बात ही मैं बता रही हूँ कि मेरी टारगेट पूरी नहीं हुई थी, तो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि मुझे अपनी टारगेट पूरी करनी है, जो भी मैं टू डू लिस्ट मॉर्निंग में बनाती हूँ उसको पूरी करनी है, उसके बाद मैं वॉइस ओवर करूँ। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ वॉइस ओवर करके और आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। अब मिलूंगी किसी और स्टडी व्लॉग में, तब तक आप लोग हैप्पी रहिए, खुश रहिए और